कई वर्षों तक कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा। बाबा रामदेव को बचाने वाला भी मैं ही हूँ। आम आदमी को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके दरवाजे के ऊपर आएगी। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरा सी भी कोई समस्या हम उनके घर पे खुद चल के आएंगे। अच्छे आदमी इनको रास नहीं आए। कुमार विश्वास, किरण द्विवेदी, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, मैं भी केजरीवाल के साथ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के और जेपी नड्डा जी के कमल पे मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विजयी बनाए। झूठे जुमलेबाजी नहीं, केजरीवाल जी की तरह। जब तक दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, चाहते हैं इलेक्शन में हमारे दीपक भैया जीत हो। आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली निगम पार्षद हम बिजली गुरु को और बनाएंगे। भी भगवत कथा में साड़ियाँ बांटी। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, अंबेडकर नगर के बी ब्लॉक शिव गौरी मंदिर के पीछे जो बीजेपी का कार्यालय है, दीपक तंवर और अशोक बाबा जी का और हमारी बहन बिजली गुरु जी का, लगातार हम तीनों की जोड़ी, हमारी बहन का आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद और हम सब मिलके लगातार लोगों के जो लिए कंबल बांट रहे। पिछले 2 महीनों से खाने पीने का कार्यक्रम, कभी खीर, कभी चाय, कभी यहाँ पे आज ब्रेड पकौड़ों का नव वर्ष पे और राशन, लॉकडाउन में लगातार राशन बांटा गया। और बिजली गुरु जी हमारी बहन ने अभी भगवत कथा में साड़ियाँ बांटी। लगातार लोगों के लिए जो खड़े होकर ऐसी रहने वाली, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा हमारी बहन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आने वाली निगम पार्षद हम बिजली गुरु को और बनाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के अंदर जितने इनके भावना है, जितना इनका मन के अंदर काम करने की उनको प्रेरणा है, मैं चाहूँगा अपनी बहन से कि आप समाज के ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के लगे रहिए। ये समाज आपकी तरफ हमेशा देखता है, आप समाज की सेवा में लगी हैं। हम दिल की गहराइयों से अपनी बहन का धन्यवाद करते हैं। और आज भी देखिए नव वर्ष के मौके के ऊपर तमाम हम बाबा अशोक बाबा जी, हमारी तरफ से बहन जी की तरफ से एक सब कंबल आज बंटने यहाँ जा रहे हैं तमाम बहन बेटियों परिवार के लिए। और आज ब्रेड पकौड़ों का खाने का इंतजाम है। और आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हम यही मनोकामना करते हैं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे। और मैं अब अपनी बहन बिजली गुरु जी से चाहूँगा कि वो भी कुछ 2 शब्द कह के हम सबको सम्मानित कीजिए। नमस्कार, मैं बोल रही हूँ दक्षिणपुरी के क्षेत्र से किन्नर बिजली। नया साल, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। आपके ज़िंदगी में अच्छे आए 2025, अच्छे काम करूँ, अच्छे सोच रखूँ आप लोगों के लिए। हम लोग दीपक भैया देखो ऐसे इतना जनता के लिए सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। जनता के लिए कंबल बांटना, ये कभी खाना बांटना, कभी राशन बांटना, कभी कुछ बांटना, कभी कुछ बांटना करते रहते हैं। गरीबों का मदद करते हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत। हमारी बहन का हमेशा साथ रहता है बिजली गुरु जी का। और हमारी बहन नेहा जी भी हैं, इनसे भी कहूँगा कि 2 शब्द कहें, फिर अशोक बाबा जी कहेंगे, बहन जी नेहा जी कुछ कहेंगी, नेहा गुरु जी। बोल दो। आप बोलिए। हमारी बहन ने कहा कि इनकी तरफ से सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए आदरणीय गुरुजी अशोक बाबा जी से कहूँ, चाहते हैं इलेक्शन में हमारे दीपक भैया जीत हो। गरीबों को इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद करे और आगे तक करते रहेंगे और आखिरी तक करते रहेंगे। वोट लगाना फूल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रवासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप आने वाले विधानसभा में
ज़्यादा किसी के झूठे वादों पे ना जाइए। नरेंद्र मोदी जी के वादों को समझिए। जब तक दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, ऊपर मोदी नीचे बीजेपी की सरकार, तब तक क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। नहीं तो आप देखिए टूटी सड़कें, गड्ढे, पानी और गंदा पानी आपके घरों में आता रहेगा। मेरी आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के गुजारिश है नव वर्ष पे कि आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के और जेपी नड्डा जी के कमल पे मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विजयी बनाए। मैं अशोक गुप्ता जी से चाहूँगा, बिजली गुरु जी का, हमारी बहन का कीमती समय निकाल के उनका धन्यवाद करके अपनी बात आगे रखिए। आज मैं भाई दीपक वाल्मीकि की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। नई साल की शुभकामना। बिजली गुरु बहन हमारी नया जी, आपका रानिया जी, और हमारे जैन साहब जी जयपुर से छोड़ के हमारे लगातार हमारी सेवा में लगे हुए हैं। अभी भी हम 5 जगह चाय कंबल बांट के आ रहे हैं और कम से कम 25 जगह का चाय का प्रोग्राम था। तो हमारे दीपक तंवर वाल्मीकि जी ऐसे, इनकी पहचान की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आदमी है कि जो हमेशा गरीबों के हित के लिए सोचते हैं। झूठे जुमलेबाजी नहीं, केजरीवाल जी की तरह कि अब उन्होंने एक जुमला फेंक दिया है माता गरीब आदमियों के लिए, गरीब लेडीज़ों के लिए 2100 रुपये। वो ये बताओ इतना बजट कहाँ से लाएंगे? 2100 रुपये, बिजली फ्री, पानी फ्री, हरामखोर की आदत डाल रहे हैं ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। अब एक और जुमलेबाजी कह रहा है आज कि पंडितों के लिए 18,000 रुपये। आप ये बताइए इतना बजट कहाँ से लाएंगे? इमामों की 18 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये इलेक्शन का जुमलेबाजी फेंकते हैं। मैं केजरीवाल को तब से जानता हूँ, अन्ना के आंदोलन में, तब 75 साल के बुढ़े बैठे हुए थे वहाँ पे, और अच्छे आदमी इनको रास नहीं आए। कुमार विश्वास, किरण द्विवेदी, शांति भूषण, योगेंद्र यादव। मैं भी केजरीवाल के साथ रहा हूँ। केजरीवाल के साथ 9 दिन मैं जंतर मंतर बैठा। बाबा रामदेव को बचाने वाला भी मैं ही हूँ जो नीचे ले गया था। तो आज मैं अपने लोकल एरिया में लोगों की समाज सेविक में कामों में ध्यान रखते हैं। तो हमारे दीपक वाल्मीकि ने किसी पद पे ना होते हुए अम्बेडकर नगर की वो सेवा की है। व्हीलचेयर, साड़ियाँ, घड़ियाँ, राशन, मेडिकल सब दर्जन पे 5 नंबर पे हर हफ्ते भंडारा बढ़ता है। वाल्मीकि चौक पे अभी भी हम चाय और कंबल बांट के आ रहे हैं। 300 माता गरीब महिला बैठी हुई थी। हम हमेशा समाज सेवी दीपक भाई के साथ लगे हुए हैं। और अब तो हमारे साथ बिजली गुरु भी लग चुकी है, बहन हमारी बहन है। और हम चाहते हैं दीपक भाई जीते तो हम बिजली गुरु को यहाँ का निगम पार्षद बनाएंगे। हम भी इनको समाज में ओहदा देना चाहते हैं। हमारी बहन हमारे हित में, दिनों से हमारे साथ, आप बोलिए, हमारे हित में जो लड़ रही है और गरीब आदमियों के साथ में काम करती है। मेरे अभी भागवत कथा हुई थी, कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करें, 700 साड़ी। तो लॉकडाउन में बिजली गुरु ने साड़ियाँ, पैसे, 50-50 रुपये राशन, दीपक तंवर ने भी। तो मैं यही चाहता हूँ भाइयों बहनों, आप गरीब जनता को देखो कैसे, आज तक इन्हें पैसे तो नहीं मिले। 1000 रुपये का लालच दिया गया है इनको। 1000 रुपये तो डाले नहीं। एक बात और, हाँ बोलिए। कई बहनों को मैं ये भी सूचना करना चाहता हूँ कि अकाउंट नंबर किसी को मत दे देना जो ये झूठे हैंग हो रहे हैं। अकाउंट नंबर लेके कईयों के बैंक के अकाउंट खाली हो चुके हैं, आदमियों के भी खाली हो गए। तो कहीं लेने के चक्कर में देने ना पड़ जाए। दीपक जी, एक सवाल है, अगर आपको टिकट मिलती है और आपको विधायक चुना जाता है तो आप अम्बेडकर नगर विधानसभा को, उनकी जनता को क्या संदेश देंगे? अभी आप इतना समाज सेवा कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या वादे करेंगे अम्बेडकर नगर की जनता से? हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा एक ही वादा है कि अम्बेडकर नगर की जनता सब हमारे परिवार की सदस्य है, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। उनका सुख हमारा सुख है, उनका दुख हमारा दुख है। अब उनके सुख दुख में 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा सी भी कोई समस्या, हम उनके घर पे खुद चल के आएंगे। तो हमें कहीं बुलाने की या लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ की जनता से बार बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने कई वर्षों तक कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा।
मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक को लेके आइए। डबल इंजन की जब सरकार होगी, ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, नीचे यहाँ बीजेपी की सरकार में विधायक होंगे। आम आदमी को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके दरवाजे के ऊपर आएगी। मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। वर्तमान में भी एक प्रदर्शन हुआ था अजय दत्त के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो विधायक का आप सारी जनता जानती है कि विधायक ने यहाँ क्या काम किया है, आपको सब जनता जानती है। लोगों के घरों नालियाँ देखिए, सड़कें देखिए, आम आदमी का कोई काम नहीं हुआ। एरिया का बहुत से बदतर हाल किया हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं के अपनी जेबें भरी जा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जनता से, यहाँ के नागरिकों से मेरी गुजारिश है, आने वाले जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना कीमती वोट देके भारी मतों से विजय बनाइए। हमारी बिजली गुरुजी आई हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा बाबा जी एक एक करके कंबल गई है बिजली